अगले वर्ष देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार हर चुनाव में अपनी विशेष योगदान निभाती है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बिहार में राजनीतिक परिवेश क्या होगा, बिहार की राजनीतिक दशा क्या होगा। उसमें भी यदि बिहार की बात की जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं वो कुशवाहा समाज को केंद्र बिंदु में रखकर राजनीति कर रही है। केंद्र में रख करके उन्हें कुशवाहा समाज, क्योंकि बिहार की राजनीति में जब मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बनाने की बात होती है, बिहार की राजनीति में एक बहुत जो अमूल्य चीज है वो देखा जाता है कि कुशवाहा का मास वोट जिस तरफ होता है उसी तरफ जो है कि सरकार बनती है, उस तरफ पलड़ा भारी रहता है। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए कुशवाहा के सबसे बड़े नेता हम बिहार में कह सकते हैं कि कुशवाहा के सबसे बड़े नेता, साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत के सबसे पहले चारों सदन के सदस्य, सोशलिस्ट इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतना परिचय, ऐसे परिचय बहुत है लेकिन उतना समय नहीं कि बताएं। नागमणि जी हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार में लोकसभा और विधानसभा दोनों के मद्देनजर तमाम जो पार्टी है वो कुशवाहा को केंद्र बिंदु में रखकर राजनीति कर रही है। उनका सीधा मानना है कि कुशवाहा के सबसे बड़े हितैषी और तमाम पार्टियां कुशवाहा को सबसे जगह दे रही है। वो बात अलग है, कुशवाहा को जगह नहीं मिल रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वाकई में कुशवाहा समाज का जो मास स्केल पे जो वोटर है, मास संख्या, किसके साथ जाएंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि विगत 15-20 वर्षों से कोई समाज जिसके साथ गया, जिस गठबंधन के साथ गया, उसकी सरकार बनती है। और इस बार भी जो यूपीए और एनडीए का जो वोट बैंक है, उसको देखते हुए बिल्कुल 100% कहा जा सकता है कि कोई समाज का जिस गठबंधन के साथ वोट जाएगा वह गठबंधन का पलड़ा बहुत भारी होगा। और यूँ तो कोई समाज के विभिन्न दलों में है, कुछ अपने आप को तिस्मार का मुझसे हैं, लेकिन बिहार अमर शहीद जगदेव प्रसाद और जो हमारे पूर्वज महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के सभी लोग विचारधारा के समर्थक हैं। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता वाली जो विचारधारा है उसके सभी लोग समर्थक हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जितने भी एक दो नेता अपने आप को कुशवाहा का नेता बताने की बात करते हैं, ये सब मीडिया के उपज है। मीडिया के अलावा आम जनता में इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद कोई सम्मेलन हमने पटना के गांधी मैदान में 5-6 सितंबर 1994 में किया था। और उसके लिए 4 महीना लगातार बिहार झारखंड एक था। एक एक जिला में, प्रखंड के और गांव-गांव में मीटिंग करके और लाखों लोगों को पटना गांधी मैदान में जुटाया। सम्मेलन के पहले तक बिहार में मात्र 12 एमएलए हुआ करते थे, लेकिन सम्मेलन जो हमने कराया उसका निर्वाचित अध्यक्ष बिहार का मैं बना था। और 1995 का जो चुनाव हुआ उसमें 12 एमएलए से सीधे कोरी समाज 30 एमएलए बना। आज़ादी के बाद पहली बार हमने वाइस चांसलर बनवाया।
आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनवाया। आज़ादी के बाद पहली बार कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया। आज़ादी के बाद पहली बार स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया और प्रखंड, जिला और प्रदेश लेवल पर जो विश्व का गठन हुआ था उस समय सभी जगह पर कोयरी समाज को प्रॉपर हिस्सेदारी दिलाने का काम किया। आज जो मैं 26-27 साल पहले जो कोयरी समाज को हिस्सेदारी दिया और विभिन्न पार्टियों की सरकार यहाँ बनती रही, हमारे जो तथाकथित एक दो नेता अपने आप को नेता, शंभू नेता अपने आप को बोलते हैं, जरा उनसे पूछिए तो 25-27 साल के बाद आज भी जो सरकार है, न उसमें कोई वीसी है, न कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है और 20 सूत्री का तो गठन ही नहीं हुआ। तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जो लाखों लाख जो फॉलोवर हैं और वो तमाम लोग नागमणि को टुकटुकी लगा के देख रहा है कि नागमणि जी किसके साथ जाते हैं। अलग बात है कि बिहार में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वह अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर कोई चल नहीं रहा है। अलग बात है कि लोकसभा का चुनाव आना है, इसीलिए हमने तय किया है इस बात का कि जुलाई के अंतिम सप्ताह से शहीद जगदेव रथ निकालेंगे हम और उसके माध्यम से पूरे बिहार और झारखंड के सभी जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव में जा करके पार्टी को पहले हम लोग मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे और नवंबर महीना के प्रथम सप्ताह में झारखंड के पैमाने पर रांची में शोषित इनकलाब पार्टी का रैली और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उसी तरह से पूरे बिहार के पैमाने पर पटना के गांधी मैदान में नवंबर के अंतिम सप्ताह में शोषित इनकलाब पार्टी का रैली और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जो जिस दिन रैली करेंगे उसी दिन डिसाइड करेंगे कि हम लोग महागठबंधन के साथ जाएं कि एनडीए के साथ जाएं और उसी समय बिहार का और झारखंड का तकदीर लिखा जाएगा। इस तरह की हमारी योजना है और मास स्केल पर कोयरी समाज का वही वोट जाएगा जहां अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो नीति और सिद्धांत है, जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद के लाखों समर्थक हैं, हम लोग सबको जोड़ करके और जो शोषित इनकलाब पार्टी का रैली होगा, शक्ति प्रदर्शन होगा, उसी दिन फैसला करेंगे समाज के हित में, राज्य के हित में और देश के हित में। सर, एक सवाल ऐसे में उठता है, आपने 1994 का तो जिक्र कर दिया, लेकिन 2004 का आपने जिक्र नहीं किया, उससे जिक्र हम कर देते हैं। जब 2004 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना था तो सबसे अहम योगदान आप निभाए थे और जब लवकुश समीकरण की बात होती है तो कुश के तरफ से जिधर आप जाते हैं उधर की सरकार बनती है और जब कुश की याद आती है, कुश की बात होती है बिहार में, तो जब तक तख्ता पलट हो जाती है। इस बार कुशवाहा को केंद्र बिंदु में रखा गया। तमाम पार्टी कहे कि क्योंकि सारी जातियां तो कोई ना कोई पार्टी है, यदि मांझी समाज है तो जितना मांझी के साथ, सहनी है तो मुकेश सहनी के साथ, ज्यादा है तो आरजेडी। कुशवाहा का कोई अभी जो है कि ठोस पार्टी नहीं है, वही बिखरा हुआ है और ऐसे में कुशवाहा हो रही है। तो क्या लग रहा है तमाम बातों की तख्ता पलट का समय आ गया है? देखिए, मैं बिल्कुल अपने कोयरी समाज के लोगों से अपील करूंगा कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है और ये तीसरा नंबर का कोयरी समाज का जनसंख्या है
1 नंबर मुसलमान, 2 नंबर यादव, 3 नंबर कुशवाहा कोयरी समाज। और जब तक कोयरी समाज से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो मुख्य धारा में ये समाज नहीं आएगा। और सिर्फ शोषित इंकलाब पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल डिक्लेयर कर चुका है कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैं कोयरी समाज से बहुत ही पुरजोर अपील करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, अब भी नहीं तो कभी नहीं की नीति अपना लें। आज हर पार्टी का अपना अपना वोट है। राजद का अपना वोट यादव समाज है, तो यादव का भी वैल्यू है, समाज नेता का भी वैल्यू है और पार्टी का वैल्यू है। उसी तरह से पासवान समाज है, तो आज पासवान समाज एलजेपी के साथ है, तो पासवान समाज का भी वैल्यू है, पार्टी का भी वैल्यू है और उसके नेता का भी वैल्यू है। लेकिन कोयरी समाज आज हाशिए पर है। ऐसा नहीं कोयरी समाज एकजुट नहीं हुआ था, ये कोयरी समाज 100% एकजुट हुआ था। और जो बिहार के एक शंभू नेता हैं उनके लिए मैंने अपनी समरस समाज पार्टी को मर्ज कर दिया था कि कोयरी समाज का व्यक्ति सीएम बने, लेकिन उसने समाज को बेच बाच के गिरवी करके समाज के साथ गद्दारी करके और किसी के गोद में चले गए, यानी नीतीश कुमार जी के गोद में चले गए। उनके गोद में भी नहीं रहा, वहाँ भी नीतीश कुमार को धोखा देके फिर डफली बजा रहा है। तो ऐसे लोग का समाज में कहीं वजूद नहीं है। ये सिर्फ मीडिया में हाईलाइट हो करके और ये शो कर रहे हैं कि हम कोयरी के बहुत बड़ा नेता हैं। मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ कि 1% भी शंभू नेता के साथ बिहार की जनता नहीं है। और बड़े लाड़ प्यार से वो बीजेपी के लोग उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है, जेड श्रेणी और कौन श्रेणी दिए हैं। लेकिन भारी अफसोस होगा भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह से बाबू नीतीश कुमार को भी लगा था कि ये शंभू नेता हमारे पार्टी में आए हैं तो पार्टी को बहुत फायदा होगा। लेकिन जो ही नीतीश कुमार जी को पता चल गया कि इसका समाज में कोई वजूद नहीं है, उसको वैल्यू देना छोड़े। अब परिणाम है कि नीतीश कुमार को छोड़ के कहीं बीजेपी के खेमा में चले गए हैं। तो बीजेपी के लोग को भी बड़ा अलर्ट करना चाहते हैं कि बहुत अफसोस होगा बीजेपी के लोग को जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा और इनके कहने से 5 को वोट नहीं बिहार में मिलेगा तो बीजेपी भी छाती पीटेगी। बीजेपी तो ज्यादा बातें न करते हुए इतना ही कहना चाहते हैं कि नवंबर महीना में बिहार और झारखंड दोनों राज्य में हमारा कोयरी समाज का जो निर्णय होगा, शोषित इंकलाब पार्टी का जो निर्णय होगा, जिस महागठबंधन के साथ हम लोग जाएंगे, उसका पलड़ा हर हालत में भारी रहेगा। ये मैं बिल्कुल डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूं। एक छोटा सा सर, एक सवाल है। संतोष मांझी पार्टी चलिए, वे संतोष मांझी को कुछ नहीं बोलेंगे फिलहाल, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बीजेपी को सर चेता दी है सीधे तौर पे कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार पछता रहे हैं उसी प्रकार से कहीं बीजेपी को न पछताना पड़े। जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है, लेकिन जेड श्रेणी की सुरक्षा कितना कारगर होगा ये तो चुनाव में बताएगा, जनता तय करेगी कि वाकई में जनाधार किसके साथ है। फिलहाल नवंबर में शक्ति प्रदर्शन होगा और शक्ति प्रदर्शन के बाद नागमन जी यह डिसाइड करेंगे कि इन्हें किस तरफ जाना है और जिस गठबंधन में, जिस महागठबंधन में जाएंगे उधर का पलड़ा भारी रहेगा। कुशवाहा समाज उधर के मूव करेगा और जिधर कुशवाहा समाज का और नागमन जी का जनाधार रहेगा उसमें कोई दो मत नहीं है कि उनकी सरकार बनाने में कितना कामयाबी हासिल होगा। तमाम प्रकार में क्या कुछ नतीजे निकल करके आ रहे हैं, तमाम खबरें तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहेंगे।